यदि आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने हैं तो आपको पिछले ईयर्स के पेपर्स को प्रैक्टिस करने ही होंगे। सो आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ठीक, जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल का है। यदि आप 12th लेवल का फॉर्म भरे हैं तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो ये भी इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस जिस लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जान ने कहा शेरोन मेरी दादी के एकलौते बेटे की बेटी है। कहने का मतलब, जान ने कहा शेरोन मेरी दादी यानी आपकी दादी और दादी के इकलौते बेटे की बेटी यानी आपके पापा की बेटी, तो क्या हो गया आपका, शेरोन जान से कैसे संबंधित है, बहन से। आपका ऑप्शन है ए। आते देखिए 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्या है 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी का डिस्टेंस बताइए। देखिए एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, कोई 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये क्या है, कोई दीवार से, ठीक है, दीवार के सहारे ये आपका टिकी हुई है। तो ये क्या बोल रहा है कि यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बोल रहा है, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच, ये दीवार है आपका, ये आपका सीढ़ी, ठीक है। तो ये जो इनके बीच के डिस्टेंस बताने, तो ये कोई नाम रख दीजिएगा ए बी सी, ठीक। और ये डिस्टेंस बताना है तो इसको एक्स ले रहे हैं और ये आपका दीवार है और देखिए क्या है 20 मीटर आपका सीढ़ी है। सो क्या करेंगे कि जो एक्स पूछ रहा है तो एक्स आधार बटे कड़ आपका क्या होता है, कॉस थीटा आता है। तो कॉस 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा एक्स बाई 20, ठीक है। cos 60 अंश में क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 20। ये इधर जाएगा, ठीक है, तो 20 ये 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा तो x इस इधर चल जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये आपका x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। सो क्या कहा जाता है, वो आपका पारिस्थितिकी, क्या होता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो क्या होता है, वो स्मैश होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ डिवीज़न है, ठीक है, और गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग का ये है, ठीक है, ये क्या है भाग है, भाग का अर्थ क्या है आपका माइनस है, ठीक है। अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना कीजिए। ये देखिए जो साइन दिया है आपका, देखिए माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग है, तो क्या कर दीजिएगा 5 7 35 7 हो जाएगा। अब ये क्या प्लस का क्या है, प्लस का आपका है गुणा है, ठीक है, तो 7 6 ये हो जाएगा आपका 42 और फिर गुणा का क्या अर्थ होता है प्लस होता है, तो 42 7 कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यदि 3 संख्याएं अनुपात में आपका दिया है 4 5 7 के अनुपात में है तो उनका जो योग है 320 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे क्या करने हैं, बस तीनों नंबर को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मान लीजिएगा ऐसे कोई नंबर आपका एक्स होगा, ठीक है, तो 4x 5x और आपका 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 320। इसको ऐड करिएगा तीनों को, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू 320। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू 16 दूना के 32, कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 20। अब क्या बताने हैं आपके सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी इसमें से नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी नंबर आपका 7 है और सबसे जो छोटा नंबर है आपका क्या है
4 है, ठीक है। क्या है 4 है, सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है 7 है, तो 7 4 11x। अब 11x हो गया आपका, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे 11x हो जाएगा यहाँ पे 11x। तो 11x का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 220, ठीक है। तो कौन सा आंसर मिला है आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ डिवीज़न है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस, ठीक है। जो वहाँ पे अर्थ था यही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। सो क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बस जैसे जैसे जो साइन दिया है वहाँ पे इसको पुट कर देना एक बार, ठीक है। साथ ही में ट्राई करते जाइएगा। देखिएगा 15 यहाँ पे जब प्लस दिया था यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा में इसको लिख दे रहे हैं, देखिएगा 15 सत्ते डायरेक्टली हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। प्लस का जब गुणा होता है तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। फिर क्या है कि आपका गुणा का अर्थ क्या होता है प्लस होता है, तो इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। डिवीज़न का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, डिवीज़न का अर्थ होता है माइनस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, इसको इसमें सेपरेट कर दीजिएगा, या फिर आप इसको क्या पहले ऐड कर लीजिएगा। तो इसका जो क्या आ जाएगा आपका 7, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 3 5, फिर ये हो जाएगा 110, ठीक है। याद रखिएगा 110 कौन सा है, ऑप्शन है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पृष्ठ प्रति मिनट, ऑप्शन सी। आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जोड़े में दिए गए शब्द को समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनें, ठीक है। क्या दिया है कि लायन रोवर दिया है, आउल। यहाँ पे देखिए लायन क्या दिया है, लायन दहाड़ता है, तो आउल क्या करता है, आउल क्या करता है हुट करता है, ठीक है। सो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, हुट मतलब क्या होता है, हुट मतलब घू घू आना होता है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक। कथन क्या दी गई, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। निष्कर्ष क्या है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। सो देखिए अब निष्कर्ष में आपके क्या क्या दिए गए हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है, जी नहीं। केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, जी नहीं। फर्स्ट और दोनों नहीं, ये देखिए डी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। न ही आपका फर्स्ट है, न ही आपका सेकंड तर्क संगत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आता है, ठीक है। आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कथन है आपके, ठीक है, और इसको बताने हैं कौन सा मील उसमें खाता है नहीं खाता है, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, क्या दिया है कि सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम क्या है किताबें हैं। तो यहाँ पे क्या है, सभी कलम किताबें हैं, ठीक है, किताबें हैं। फिर क्या दिया है, सभी किताबें मेज है, सभी किताबें क्या है मेज है। अब देखिए क्या पूछा गया है, सभी मेज कलम है, हो सकता है, जी नहीं, सभी मेज कलम नहीं है। कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, जी हाँ। जब भी क्वेश्चन मिल रहा है आपका ऑप्शन बी, तो क्या करिए बस लगाइए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पहले जोड़े में दिए गए शब्द के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, दिया है कि ये इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, कहने का मतलब ये UAE, ठीक है, ये क्या है मुद्रा होता है, ठीक है। क्या है UAE का धीर हाम है, तो ये पूछा कि कोरिया का क्या होता है, तो कोरिया क्या होता है ओन, WON का यूज होता है, ठीक है, WON
मुद्रा ऑन मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ए बराबर 1, तो ई ए टी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे नंबर क्या है 5 हो गया, 5 + 1 + टी का क्या होता है 20 होता है। तो इसी अकॉर्डिंग बोला है कि ई ए टी ये भी दिया है, ठीक। तो कहने का मतलब ये जो आपका ई ए टी 26 है, तो यस एफ में साथ ले लीजिएगा 19, इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 5 + 1 + 20 क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए। आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। यदि हम कोई चीज़ गलत भी बताते हैं तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ गलत बताए हैं। सो क्या है ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ठीक है, मेथ, जिसे फैट बुलाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए निम्न की तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेट दिया गया है, ठीक है। देखिए सब क्या दिया गया है, वित्तीय वर्ष में कितना कितना, ठीक, सब कुछ दिया है। और बिक्री जितना है लाखों रुपए में सब दिया गया है। एक साड़ी बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। देखिए 14-15, ये जो आपका 14-15 में जितने भी बिक्री है यही आपको बताने हैं, ठीक है। 14-15 में क्या है आपका इतना बिक्री है। अब इनको क्या बताने हैं, बिक्री कितनी है, तो इनका सबका टोटल कीजिए 45, 48, 44, 41, ठीक है। तो इन सबका टोटल करने पर जो भी आएंगे वही आपका क्या होगा बिक्री होगा। कौन सा? 14 और 15 का। तो 14-15 का बिक्री करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, 45, 90, 90, 135, 41, कितना हो गया आपका 178, ठीक है। 178 लाख हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? ऑप्शन आपका मिल रहा है बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? वही आपका साड़ी है, ठीक, वही चीज़ पूछा है। बस पूछा है कि 12-13 से 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर विकास प्रतिशत में कितना है, ठीक है। ये विकास दर पूछा गया है। तो क्या करिएगा 13-14 का पहले इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। 13-14 कौन सा आपका है? 13-14 आपका देखिए ये है। और फिर क्या दिया गया था? सॉरी 12-13 दिया गया था, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन में देखिए 12-13 दिए गए। फर्स्ट 12-13 और 13-14, 12-13 देखिए यहाँ तक है और 13-14 आपका यहाँ तक है, सॉरी, ठीक है। अब इनको देखिए ऐड करिएगा और इनको ऐड करिएगा। देखिएगा इनको ऐड करेंगे 25, 34, 25, 29, कितना हो गया आपका 112, हाँ 112 लाख हो गया, ठीक है। और फिर इसका कितना हो गया आपका 36, 32, 39, 33, इसका कितना हो गया? इसका हो जाएगा आपका 140 लाख, ठीक। अब क्या बताने हैं? इसका बताना है प्रतिशत। तो प्रतिशत बताने के लिए क्या होता है इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या नंबर्स आएंगे आपका 28 आएगा, ठीक है। 28 प्रतिशत के लिए क्या होता है 100 से मल्टीपल करते हैं और जिससे होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिवीज़न कर देंगे, 100 से मल्टीपल करिएगा और फिर कितना से 112 से डिवीज़न करिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2800 हो जाएगा। 2800 बटे के 112, इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपका 25%? 25% आपका मिलेगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही साड़ी है, वही चीज़ है, बस पूछा है कि वित्तीय वर्ष जो है 2013-2014 वर्ष के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या होगा, ठीक। 13-14 का प्रति तिमाही औसत पूछा गया है। कौन सा था 13-14? देखिए 13-14 में कौन कौन सा है, 13-14 का इतना है, ठीक है। तो इसका जो औसत बताना है, ठीक है, वो भी तिमाही में। तो क्या है इसको पहले ऐड करिएगा, ठीक। तो इसको पहले ऐड करेंगे टोटली तो कितना आता था 140,
ठीक। 140 अब क्या बोला है, तिमाही, तो 4 3 12, तो 4 से इसको क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। क्या आ जाएगा, 4 3 के 12, 4 5 20, क्या हो जाएगा 35 लाख। ठीक, तो 35 लाख ऑप्शन में है, देख लीजिएगा। जी हाँ, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो वो थे किसके वंश के थे, वो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन ए याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात क्या है, 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी साथ मिलकर कितने 40 दिन में कर सकते हैं। उनके काम करने की जो दर अनुपात है 8:5 है। ठीक है, तो दर अनुपात दिया है। ठीक, तो ए बी, तो इसका क्या होता है, लिया गया जब कोई काम होता है तो उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए काम कितने दिन में करता है, वो आपका 5। ठीक, बी का जो होता है वो कितना है आपका 8 हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब इसको दोनों द्वारा एक दिन में कार्य किए जाने वाला जो किया गया है, ठीक है, 40 है, तो उनको हम क्या करेंगे 5x कर लिख लेंगे इसको। ठीक है, प्लस 1/8x इज इक्वल टू 1/40। अब इसको सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा 8 5 13x, 8 5 40 इज इक्वल टू 1/40। ये देखिए x है यहाँ पे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 40 कट जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, सो x का जो वैल्यू है आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 13, देख लीजिएगा। ठीक है, 13। अब फिर क्या दिया है कि ये अकेला पूरे दिन में कितना काम करेगा, तो ए में इसका क्या जो वैल्यू दिया गया है x का, ए में इसको मल्टीपल कर दे दो। ए क्या है आपका 5 है। ठीक, तो 13 पूरे 65, तो कितने दिन में करेगा 65 दिन में। आपका ऑप्शन ए मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है। ठीक है, सो देखिएगा जो आपका, ठीक, किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो शाहजहां द्वारा जो किया गया है आपका, क्या किया गया है, जामा मस्जिद किया गया है। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। वहीं बात करें आपको, ठीक है, कि आपका जो बादशाही मस्जिद है जो कि लाहौर में है, वो किसके द्वारा बना गया था, वो औरंगज़ेब के द्वारा बना गया था। ठीक है, किसके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा बना गया था। और ये भी आपको काबुली बाग मस्जिद जो कि हरियाणा में है, इसका बात करें तो ये किसके द्वारा, ये बाबर के द्वारा बनाया गया था। और वहीं बात करें किला ए कोहना मस्जिद जो कि दिल्ली में है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका ऑप्शन इसका है, ठीक है, शाहजहां द्वारा, तो ये आपका ऑप्शन ए जामा मस्जिद। ठीक, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो किस सन में की गई थी, वो आपका 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होता है, 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से कितना है, 7 अधिक है, तो उसका आधार कहने का मतलब जो बेस है उसका ज्ञात करना है। ठीक है, कोई त्रिकोण का क्षेत्रफल दिया 30 वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, तो देखिएगा मान लेते हैं उसका आधार क्या है, आपका x है। ठीक है, उसका आधार मान लेते हैं हम लोग x है, तो उसका ऊंचाई जो है क्या है, अधिक है। ठीक, 7, उससे क्या है 7 अधिक है। अब देखिए उसका आधार ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करने के लिए देखिएगा क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है आपका। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल दिया ही है, इसको क्या करेंगे, ये होता है आपका 1/2 x, इसको ऐसे ही आपको बता दे रहा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 13। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको देखिए इधर लाएंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जब इतना प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब इस एग्ज़ाम्स को, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या दिया गया था इक्वेशन, x² माइनस, सॉरी ये प्लस था, माइनस 60, ठीक। अब क्या करिएगा, इसका फैक्टर कर दीजिएगा, माइनस सॉरी प्लस 12, 12 5 60, 12 में से 5 को सेपरेट करेंगे 7 हो जाएगा, फिर माइनस 60। अब इसको इसमें से दोनों में से कॉमन लीजिएगा, ठीक है, कॉमन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस 12 बचा, इन दोनों में से कॉमन क्या बचेगा, -5, फिर क्या हुआ, x प्लस 12, ठीक, क्या हो जाएगा, x प्लस 12 x माइनस 5, ठीक है। तो आधार इसका जो आएगा आपका x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो कौन सा आंसर मिल रहा है आपका, ऑप्शन ए मिल रहा है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक का नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है। ये क्या है, इससे है, ये है बुद्धिमान आदमी से है, ठीक है, क्योंकि जो, ठीक है, मनुष्य का जो खोज किया था, किसका खोज, कौन था, वो होमो सेपियंस था, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिएगा, सही कहने का मतलब इसको बताना क्या है, ये जो आपका बताया जा रहा है, ठीक है, घटते क्रम में, इसको क्या बताना है, घटते क्रम में। एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, ठीक है, कि जब आपका कोई भी, ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका बटा में भिन्न में आता है, ठीक है, रेशियो में आता है, तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक। तो अब इसको देखिएगा, इसमें तो ऑप्शन आपका सॉल्व करेंगे तो यही आपका सही है, ठीक है। क्यों सही है, इसको इसमें से देखिए डिवीज़न करेंगे तो क्या आ जाएगा, समथिंग कुछ आएगा 0.6, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको देखिएगा कौन से नंबर्स में, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको बता दीजिएगा। तो देखिए इसमें कौन सा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। किसको हुई थी, ये है स्लोवाकिया, ऑप्शन सॉरी दक्षिण सूडान है, ठीक है, ऑप्शन बी है दक्षिण सूडान, याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिण सूडान, जो कि किसमें 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि यदि स्टूडेंट के लिए ये यूज लिखा जा रहा है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सो देखिएगा, स्टूडेंट के लिए क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। पहली बात कि ये होता है 19, ये कितना होता है, ये होता है आपका 14 होता है, ठीक है। तो कितना सेपरेट किया जा रहा है, 19, ये आपका 5 सेपरेट किया जा रहा है। और फिर टी से कितना है, आपका भी है, भी आपका क्या होता है 22 होता है, और ये क्या है आपका 20 है। इसमें कितना सेपरेट किया जा रहा है, इसमें आपका कितना है 2 है, ठीक, कहने का मतलब 2 ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यू कितना होता है, यू आपका होता है 21, ठीक। और इधर क्या होता है पी कितना होता है, पी आपका होता है 17, ठीक है। तो 21 कितना हो गया आपका, ये आपका 5 सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे कि 5 माइनस कर रहा है, +2 ऐड कर रहा है, -5 कर रहा है, +2 ऐड कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग भी टीचर में, ठीक है, टीचर में -5 करेंगे तो ये 20 होता है, तो 20 का -5 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -5 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे +2 करेंगे, तो ये आपका 5 होता है, ठीक। EFG क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। ऐसे ही ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 करना तो ये क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये ऐसे ही, ठीक, VECGM जो भी है, ठीक, OGV देखिएगा कोई क्वेश्चन मिल रहा है आपका,
OGV ऑप्शन ए ही मिल रहा है। ठीक है, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं संशोधित किया जाता है, वो आपका रोम होता है। ठीक है, क्या होता है, रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 50 है। उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करने हैं, इसको मान लेते हैं कोई संख्या, क्या है गुणनफल उसका x है, तो यदि दोनों संख्या बोलेंगे तो क्या है, ये आपका 7x हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब क्या है, पूछा क्या है, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 7 में से 2 कितना हो गया आपका, ये 5x = 50, तो x = कितना हो जाएगा, ये आपका 5 में 50, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 7 दूना के 14x²। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 14x²। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, तो क्या करिएगा, 14 गुणित्ते 10 × 10, 10 में 100, 100 का 14 में मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 1400। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन सी मिल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ से इससे है, तो हॉस्पिटल किससे होगा। ठीक, हेल्थ, अच्छा देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या, ई के बाद क्या है, ई के बाद आता है एफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक इंक्रीज कर रहा है, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, ए के बाद बी आता है। देखिए ये सीरीज जो आपका बन रहा है, 1 + 1 - 1 + 1 - वाला। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग भी करेंगे, एच तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन में आई दिया है, तो फिर क्या करेंगे, ओ में से एक माइनस करेंगे, तो क्या आता है, फिर पी आता है, तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन सी मिल रहा है। ठीक है, सॉरी एन होता है उसके पहले ना, सॉरी उसके पहले एन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक, ऑप्शन डी आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपको कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अर्ध वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, साथ इसको सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा बेटर होगा। देखिए ब्याज अर्धवार्षिक दिया है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4, तो 4 करने के बाद छमाही हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 20% वार्षिक दर से, तो वार्षिक दर से यदि छमाही बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10%। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका टाइम है, ठीक है, टाइम आपका जो आ जाएगा ये आपका 4 आ जाएगा, और जो एन है आपका क्या हो जाएगा आपका 10%। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बताए थे कि आपका जो, ठीक है, रेट जो है आपका, ठीक है, रेट कितना था बताए थे आपको, 10 बताए थे, और जो आपको एन बताए थे, ठीक, वो 4 बताए थे। इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कितना है, ये दिया है 80,000 दिया है, 80,000, फिर 1 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 110 से 0 कटेगा, हाँ 11 कितना दिया है, 4 बार, इसको 4 बार कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये 10 दिया है। अब इसको सॉल्व करिएगा, क्या करिएगा, जब यहाँ पे 4 0 मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक, यहाँ से भी क्या मिलेगा, अब 4 0,
तो यहाँ से क्या करिएगा, 4 जीरो को ख़त्म करिएगा, 4 जीरो ही है तो 4 जीरो एक ख़त्म हो जाएगा 4 जीरो से, ठीक। तो 11 11 121, ठीक, क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर क्या करिएगा, इसको भी इसमें से क्या कर दीजिएगा, मल्टीपल करिएगा 10 में, सॉरी 11 में, फिर इसको 11 में, तो जो भी नंबर आएंगे, कहने का मतलब 11 का 4 निकाल लीजिएगा, ठीक है। 11 का पावर 4 जो भी नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। बिहार पटना, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक क्या है, यहाँ पे राजधानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है, ये है आपका पटना होता है, ठीक है। तो उसी अनुसार गुजरात क्या है, गांधीनगर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो बताइएगा जो भी इस क्वेश्चन को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इस क्वेश्चन आंसर, सो दिस इज क्वेश्चन इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या किया था, आरआरबी जो भी है, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आंसर ही थोड़ा मिस्टेक बताया गया था, ठीक। देखिएगा क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा मान लेते हैं पुत्र की जो वर्तमान अभी फ़िलहाल में जो आयु है उसका एक्स रहा होगा, ठीक है। कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा, एक्स मान लेते हैं। अब पिता की वर्तमान आयु की बात करें तो क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 वर्ष बाद क्या करेंगे, एक्स प्लस 26 प्लस 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 3, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा, ये 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 3x 3 तरीक के 9, 3x 3 तरीक के 9, 3x प्लस 9, इसको क्या करिएगा, इसमें सेपरेट करिएगा, 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा s प्लस ये 20 हो जाएगा, 20 फिर इधर जाएगा 2x हो जाएगा, कहने मतलब 2x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा तो क्या पूछा गया यहाँ पे, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना गया था, x प्लस 26, तो x प्लस 26, तो x के यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, x की जगह पर हम लोग रख देंगे 10 आया तो 10 रख देंगे, 10 प्लस 26 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो नंबर सबका दिया है, ठीक है, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। करने का मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक। अब यदि आपका सम आ रहा है तो ठीक है, सम आएगा तो विषम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले ही नंबर हम इसको काउंट कर लेना है, ठीक है। इसको आरोही क्रम में लिख लेना, ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो क्या है, कौन सा नंबर मिलेगा पहले, इसमें आपको नंबर 11 मिलेगा, ठीक। कौन सा मिलेगा, 11, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। फिर सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर आपका ये हो गया। थर्ड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर आपका ये हो गया। फोर्थ नंबर कौन सा होगा, फोर्थ नंबर आपका ये हो जाएगा। फिर आपका जो फिफ्थ नंबर होगा, फिफ्थ नंबर आपका ये हो जाएगा। फिर सिक्स नंबर कौन सा होगा, ये हो जाएगा। 7 नंबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, क्या है ये आपका ओड नंबर है, ओड नंबर का विषम नंबर है। विषम नंबर के लिए माध्यिका के लिए क्या होता है, 1 + 1/2 होता है। तो कितना हो गया आपका 7 + 1 8, 8 बटे के कितना हो गया 2, कितना हो गया 4। कौन सा चौथा नंबर है, चौथा नंबर आपका 26 है। तो 26 कौन सा आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल मूल्य था उसको x मान लेंगे, ठीक है। और जो ब्याज दर है वो तो आपका क्या है 8% होता है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि 3% अधिक दर से निवेश किया जाए, तो क्या हो जाएगा ये आपका ठीक है 3% अधिक बोल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे r+3 कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे दिया गया 6 वर्षों के लिए, तो ये आपका जो n दिया है आपका कितना है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष इसको एक लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ये आपका प्रिंसिपल आपका ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया रेट हो गया, ये आपका क्या हो गया समय हो गया। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपन के 100 PRT है, तो PRT इसको तीनों को मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है, बटे के 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर जो भी आएगा, ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन 900 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको पहले इस मूलधन से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कोई आर, ठीक है, आर ये रहा होगा तो ये आर यहाँ पे क्या होगा 3% अधिक, ठीक है। तो यहाँ आर तो ये हो गया आपका, फिर ये आपको भी आप यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका 100। अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पर जो आपका आएगा, ठीक है, वहीं आपका क्या होगा मूल राशि होगा, कहने का मतलब प्रिंसिपल मूल होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका 4000 आंसर आना चाहिए, ट्राई करिएगा। यदि आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 4000 आ रहा है तो समझिएगा क्वेश्चन सही है, अर्थात ठीक गलत होगा। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका मेथड जो सॉल्व करने का मेथड होगा, ठीक है, वो गलत होगा। देखिए हमें क्या दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा करते हैं 2/5 प्लस 2/9 डिवीज़न दिया है यहाँ पे 2/5 प्लस 5/9, ठीक। अब इसे सॉल्व करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। देखिएगा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 5 दूना के 10, 9×45, कहने का मतलब 18/18 10 28, नहीं सॉरी डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है। 9 दूना के 18, 5 दूना के 10, 18 10 28, 28/9×45, ठीक। भाग ये हो जाएगा 9 दूना के 18, 18 5 5 25, 18 25 कितना हो गया आपका 43, 43/5 45 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए डिवीजन है इसका क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, तो ये ऊपर चल जाएगा नीचे, तो 45 से 45 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28/43, ठीक है। 28/43 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका 28/43, आपका ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है, ये आपका सत्य है। तो पहले ही निकाल के इसको बाहर सकते हैं। निम्नलिखित में से जो भिन्न है, भिन्न को कहने वाली जो चारों हैं, चारों में से जो सबसे अलग है उसी को चुनने हैं, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा। देखिए मंगल ग्रह है, सॉरी लुब्धक है, मंगल ग्रह है, नेपच्यून है, शनि ग्रह है, ठीक है। देखिएगा लुब्धक जो है, ठीक है, सीरियस जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, सबसे भिन्न है, क्योंकि ये जो लुब्धक होता है ये एक तारा होता है, ठीक है, बाकी सब ग्रह हैं। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये प्लिस्प्लेट जो होता है, ठीक है, प्लिस्प्लेट रेडियम, ठीक है, प्लिस्प्लेट क्या होता है रेडियम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका कैसनी साल्स्टिस, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है आपका, सॉरी ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी
न्यू होराइजन्स, ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है, सो याद इसको रखिएगा। आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू अकेला उस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है कि पी कार्य करने में पी से क्या है दोगुना सक्षम है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए पी कोई काम, ठीक है, एक्स दिनों में करता है, तो क्यू वही काम क्या करेगा, जब दोगुना सक्षम है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, x प्लस 1/2x, ठीक है। कितने दिनों में कर रहे हैं, सब 22 दिनों में कर रहे हैं। अब इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक, क्या हो जाएगा इसका लसो 2x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 22 तो है ही, सॉरी 1/2 कहने का मतलब 1/22, 1/22 ये भी है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं, 3/2x इज इक्वल टू 1/22, ठीक। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 2 का इसमें कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक्स बचा, एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 × 11 इक्वल टू 33, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस का जो मान आ रहा है आपका 33 आ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या दिया है कि पी जो काम करेगा वो 33 दिनों में करेगा, और जो यही क्यू काम करेगा तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, ये आपका 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो मिल रहा है आपको ऑप्शन सी मिल रहा है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाएगा, यदि 2 अंकों की संख्या क्या है, ठीक है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करिएगा, ठीक है। वैसे क्या है कि यदि देखा जाए तो जो इसका दहाई अंक होता है x होगा, यदि इकाई अंक देखा जाए तो इसका y होता है, ठीक है। इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये x होगा, वहीं दहाई अंक देखा जाए, दहाई अंक की बात करें, दहाई अंक क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ठीक, इकाई अंक, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, इकाई अंक जो आपका होगा y होगा, जो दहाई अंक होगा आपका x होगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x y प्लस 10x, इकाई दहाई, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, ठीक है, 4 गुनी है। तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन पे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 4x प्लस वाई क्या हो गया, ये आपके 4 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका 10 में से ये 4x हो जाएगा, 4x 4y, ठीक है। तो 4y में से एक y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3y, ठीक, क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। और 10x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या है 6x हो जाएगा, ठीक है। 6x बराबर 3y। सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर अब क्या करिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, ठीक है, आगे तक, बाकी का आगे हम बताते हैं, ठीक है। 3 दूना के ये 6 हो जाएगा, तो कहने का मतलब y बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2x। इसको इक्वेशन 1 रखिएगा। फिर देखिए ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने पर एक बार ट्राई करिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा हमारे समझ से, जो भी हमारा मेथड है, ठीक। आपका जो भी मेथड है आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो इसका जो आंसर है आपको दिख ही रहा है, डी है, तो डी 36 है, ठीक। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेज़ी से अवसर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च जो है, ठीक है, किया गया था। कहने का मतलब जो लॉन्च किया गया था, कहाँ किया गया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। कौन सा ऑप्शन है, ये जो लॉन्च किया गया था ये भारत में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है, ठीक। कब किया गया था, 2016 में किया गया था, ठीक है।
आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र NaCl का क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में x से शहर y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से x की ओर जाती है, वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 मीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 मीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव के कितना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए पहले करने क्या है, इसको करने हैं कि धारा की चाल क्या है, ठीक है। धारा के साथ जो इसका चाल है, ठीक है, क्या है, x प्लस वाई कितना है 40, ये कितना है 10, ठीक है। अब यही बात करें जो कितना है आपका, ये 50 किलोमीटर प्रति, ठीक है, घंटा हो गया। सो इसको भी नहीं लिखते हैं। अब लिखते हैं कि ये जो आपका है उसके धारा के विरुद्ध वाली बात, धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 10, ठीक है, ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, पूछा गया है कि पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। औसत चाल पूछा है तो इसको क्या करिएगा, एक फॉर्मूला होता है 2ab बटे के a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी कहने का मतलब 2xy बटे के x प्लस वाई, ठीक। तो क्या करिएगा, इसको मल्टीपल करिएगा, ठीक है। फिर 2 से मल्टीपल करने का मतलब 50 का 30 में मल्टीपल करेंगे, ठीक। फिर उसका दूना कर दीजिएगा, ठीक है। 5 15, 15 करने का मतलब 150 से 150 दूना कर कितना हो जाएगा 300, ठीक। 300 बटे के x प्लस बी कितना हो जाएगा 5 3 8 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी ये 1500 हो जाएगा, 1500 दूना के 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 30 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, डिवीज़न करिएगा, ठीक। 8 तरीके 24, 8 से कहने का मतलब ये जो आपका आएगा 37 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो पॉइंट पर नहीं देखना है, डायरेक्ट जो 37 पॉइंट में कुछ दिया है इसको मारिए, लगाइए, बस आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जापान है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तब क्या बताना है, इसको औसत बताना है, ठीक है। पहले घंटे में कितना चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे की बात करें तो दूसरे में कितना चलता है 70, ठीक है। अगले 2 तो कहने में ये भी 70 ही रहा होगा। अब क्या पूछा गया कि P की औसत चाल इन तीनों को ऐड कर दिया, 7 7 14 140 140 140 150 कितना हो गया 190, 190 बटे के 3, औसत चाल जितना नंबर होता है नंबर, ठीक है, उतना से डिवाइड किया जाता है। तो 190 बटे 3 कितना हो गया आपका 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 तरीके 9, 63 पॉइंट कुछ दिया है, ठीक है। 63 पॉइंट तो डायरेक्टली 63 पॉइंट में आपको बी लगाइए, बस आगे बढ़ जाइए, ठीक है। पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया, यदि यह 1380 रुपये में बेच दी गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। देखिएगा कैसे कैसे इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, पी एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदता है और इसे क्या करता है 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ कितना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, 1300 रुपये में बेचा जाता है, 1380 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो लाभ, तो कहने का मतलब क्या करिएगा, इस वस्तु को इस वस्तु में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा पहले, क्या आएगा, अब बोलेंगे 180 आएगा, जी हाँ। अब क्या करिए, क्या करने हैं, कितने लाभ होंगे, तो इसको 1200 से, ठीक है, जो आपका क्रय मूल्य होता है उससे उसको क्या करिएगा डिवीज़न कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी लाभ निकालना होता है तो उसको कॉस्ट प्राइस से डिवीज़न किया जाता है, ठीक है। तो इसका इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बताने हैं तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, कितना होता है 12 का, इसमें से डिवीज़न करेंगे, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है,
12 बचे, ठीक। करने का मतलब 5% आएगा, ठीक है, 5%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? ऑप्शन आपका ए मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा कुछ पॉइंट यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। 180 बटे के हम कितना बताए थे आपको? 1200, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, 2 0 0 कट कर दीजिए, ठीक है। और 5 बताए थे, तो 5 क्यों बताए थे? यहाँ पे देखिए 10% का यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लाभ। तो इससे गाड़ी जब 15 आ रहा है, ठीक है, तो 15 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 ही आएगा ना, ठीक। तो हमको लगा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको रिपीट कर देना है, ठीक है। रिपीट कर दिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया गया है कि जो आपका कोयल है, ठीक है, इससे है तो पुलिस इससे है, तो प्राइस किससे होगा, ठीक है। जो भी जिससे रिलेटेड है। सो देखिएगा, आपको पता है कि सी क्या होता है? सी क्या जो होता है 3 होता है, तीसरे नंबर पे आता है। ओ जो होता है आपका 15 नंबर पे आता है। जो आई होता है आपका 9 नंबर पे आता है। एल जो होता है 12 नंबर। हमें डायरेक्टली इसका उस नंबर का, ठीक है, जगह दिया गया है। तो प्राइस जो है, प्राइस पी देखिए क्या होता है, पी। इसमें से आप इसको, ठीक है, बता भी सकते हैं। पी जो आपका 16 नंबर पर होता है। 16 नंबर का कौन सा आपका दिख रहा है? सी ही मिल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारी बात आगे बढ़ जाइए, क्या मतलब आगे पीछे करने का। आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुलक बताने। बहुलक मतलब किन नंबर का सबसे ज़्यादा इस सीरीज में है, ठीक है, उपयोग मतलब किया गया है, ठीक है। तो ऐसे तो खोज कर बताइए, या फिर इसको आरोही क्रम में इसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं कि जो नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको 75 दिख रहा है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन सी इसमें सही है, ठीक है। देखिएगा, ये जो दिया है क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है, तो क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सी याद रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। क्या दिया है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्स्ड शॉर्ट पैलिडोमिक रिपीट्स, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम बस जो लेबल्स हैं उन चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन और सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी देखिए क्या लिया है, राम खोलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? जो राम खोलिया है, ठीक है, खिलिया है, ये आपका बिहार का है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी है, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना 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 है, तो दूसरी संख्या। दूसरे सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, थोड़ा जूम कर दें इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है, पी से पहली, डी से दूसरी संख्या, बराबर जो आपका होता है मौसा होता है, एक होता है लौसा। तो जो पहली संख्या आपका कितना दिया गया है? पहली संख्या आपका 28 दिया गया है, देख लीजिएगा। पहली संख्या यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन को, ठीक है, देख लीजिएगा, ये आपका 28 दिया है। दूसरी संख्या बताने हैं, मौसा कितना दिया है? 7 दिया है। और लौसा कितना दिया है आपका? लौसा आपका 252 दिया है, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, इसके डिवीज़न में चला जाएगा। तो 28 का इसमें क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो दूसरी संख्या जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणाली एवं पृथ्वी के नज़दीक उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? कौन सा था? वो था आपका, ठीक है, DSCOVR, ठीक, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया है, ठीक है। इनको बताने हैं कि क्या इसमें से निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। तो क्या दिया है? रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। सो कहने का मतलब कथन क्या निकल रहा है, बताइएगा इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है, केवल निष्कर्ष सेकेंड तर्क संगत है, फर्स्ट और दोनों तर्क संगत है,
ना ही फर्स्ट है ना ही सेकंड है, तो कौन सा हो सकता है? आपको हम बता रहे हैं जो आपका डी है, ठीक है, ना ही पहला है ना ही दूसरा है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। चाय पीने वाले को दर्शाता है ये आपका त्रिभुज, आपका जो गोला है आपका ये काफ़ी पीने वाला को दर्शाता है, आपका जो रस पीने वाला है, ठीक है, ये आपको स्क्वायर दर्शाता है। तो पूछा गया है कि काफ़ी पीने वाले लोग कितने लोग काफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं, ठीक है, कॉफ़ी पीने वाले लोग, देखिए कॉफ़ी वाला क्या है आपका गोला है, ठीक है, तो गोले में जो जो लोग हैं वहीं आपके क्या हो जाएंगे, कॉफ़ी पीने वाले लोग हो जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन और दोनों चीज़ दिखने चाहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें ये आपका है गोला में 15, ठीक है, 15 लिख दे रहे हैं 15, और आपके क्या है ये देखिएगा 23, ठीक है, और फिर क्या है 45 देखिए, ठीक। अब क्या है 43 हो गया आपका 43, ठीक। अब क्या है 38 देखिएगा, चारों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, चारों को ऐड करने पर जो आएगा वहीं आपका चाय पीने वाले कॉफ़ी पीने वाले होंगे, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा 15, 23, 45, 43, 38 कितना हो जाएगा आपका 164 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मिल रहा है आपका ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए गए वही सब कुछ है, ठीक। दिया गया है कि कितने लोग चाय और काफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं, ठीक है। सो जितने लोग देखिए कॉफ़ी पीते हैं चाय पीते हैं, चाय पीने वालों का जो है आपका त्रिभुज में दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया चाय और काफ़ी दोनों पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रस नहीं पीते हैं, कितने लोग नहीं पीते हैं, तो उन लोगों की जो संख्या है, ठीक है, जो रस नहीं पीने वाले हैं वो क्या है आपका 45 है, ठीक है, ऑप्शन डी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वही सब कुछ है, बस कितने लोग रस और चाय दोनों पीते हैं लेकिन काफ़ी नहीं पीते, तो काफ़ी न पीने वाले लोग कौन से हैं, वो हैं आपके, ठीक है, 36 लोग, ठीक, 36 में मतलब ये जो आपका है, ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा बताइए क्या हो जाती है, आधी बढ़ जाएगी कि आधी घट जाएगी कि स्थिर रहेगी कि शून्य हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका आधी क्या हो जाएगा घट जाएगी, ठीक है। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करें, ठीक, एक सार्थक वाक्य बनाने हैं, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, एक वाक्य बनाने हैं, देखिएगा, और यहाँ पे PQRS एक सीरीज में यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ऑल पीपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट, तो ये आपका जो है, ठीक है, ऑल पीपल, ये तो पी तो रहेगा ही, ठीक है, तो जो पी आगे वहीं इसको मारिए बस निकल जाइए। ऑप्शन सी आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। देखिए साइन का यूज करना है, बताने हैं कि 133, ठीक है, कौन से साइन को लगाने पर ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो 133 में देखिए एक क्वेश्चन बताए थे पिछले सेट में कि उसमें क्या था 26 था, तो 26 था और उसमें मल्टीपल दिया था, हम बोले थे कि यदि मल्टीपल करेंगे तो नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको जो नंबर जो आंसर लाने हैं वो डिक्रीज है। करने के बाद उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मल्टीपल वाला चॉइस करेंगे, या तो ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा। तो पहले ट्राई क्या करना है, या तो ए करेंगे या तो बी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए डिवीज़न भी दिया था, डिवीज़न से यहाँ पे भी नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट इसको डी वाला लेते हैं, ठीक है, तो डी ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या करिएगा, इसको पहले गुणा करिएगा,
25 पंजे 125, 125, ठीक है। अब क्या करिएगा, 125, फिर इसको कितने क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। कितना, 17, 17 प्लस करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको क्या करिएगा ना, इसको इसमें से सपरेट कर दीजिए, ठीक है, तो और भी आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको प्लस और फिर इसमें क्या करिएगा, सपरेट करने में क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, ठीक है, 33। कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपका, ऑप्शन 133 क्या, ऑप्शन जो डी आपका जो यूज़ करने पा जा रहा है, ठीक है, 133 आपका ऑप्शन आंसर तो दिया ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों के योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड से क्वेश्चन बता चुके हैं एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि यहाँ तक कोई वॉच कर रहा है तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है, इसी सेट में बताया है, एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विजया समीला से कैसे संबंधित है, यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को बस देखने हैं, बस बता देने हैं, ठीक है। माँ की माँ कहने का मतलब नानी, ठीक है, इकलौती पोती की बेटी के रूप में रहती, तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या है, ये आपका मामा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा, ये आपका क्या है, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। सो याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, वो है लाल रक्त कोशिकाओं में, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी की लंबाई 5 फीट है, पी की लंबाई कितना है, 5 फीट है, और उनसे ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसके माप की स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई कितनी है, 42 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऐसे ऐसे दिए हैं, तो स्किप नहीं करिएगा, क्वेश्चन को एंड तक देखिएगा, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या दिया है आपका, 5 फीट लंबाई दिया है, 5 फीट लंबाई, तो ये आपका क्या है, जो बेस हो जाएगा आपका 7, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। क्या था ये आपका 5 था, ये आपका 7 था, ठीक है, और ये आप थीटा मान लीजिएगा इसको, ठीक है। ये ए बी सी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, ठीक है, दो यहाँ पे बनेंगे, tan थीटा बोला है, तो ये आपका ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहीं आपका क्या दिया गया है, परछाई 42 फीट दिया है, ठीक है। तो एक हो जाएगा, देखिए ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे डी मान लेते हैं, यहाँ पे ई मान लेते हैं, यहाँ पे एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 42, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर एक्स बटे के 42, ठीक है। सो देखिए एक चीज़ लिखते जाइएगा, यदि नहीं लिखे हैं तो उसको फिर से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए एक था 5/7 था इज इक्वल टू एक्स बाई 42 था, अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 छंग 42, 6 पंजे 30, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेंट के रूप में भी जाना जाता है।
जो है वो आपका ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। टारगेग्रेड आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? क्या है आपका? वो है आपका शुक्र है। आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य 160 रुपये में रख दिया। यदि 110 की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना ज्ञात कर मतलब ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। सो क्या हो सकता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट शो क्या करेंगे, वस्तु के यदि विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो कितना था 160 दिया है, ठीक है। जब 10% छूट देता है तो 10% छूट मतलब 90 इस परसेंटेज का 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो 16 का 90 में कितना हो जाएगा 16 9 144, ठीक। अब देखिए क्रय मूल्य बोला है तो क्रय मूल्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 बटे के कितना, यहाँ पे क्या था 20% लाभ, 20% लाभ तो 120 हो जाएगा, 120 गुणित के ये आपका कितना था 144, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 इसको कट कर लीजिएगा, 10 का इसमें करेंगे 14 सौ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 14 से 40 बटे के 12, ठीक है, 12 12 में 144, 12 120 हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 120 मतलब बी ऑप्शन। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ये 30 वर्ष, ठीक है, सॉरी 25, ठीक है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तभी, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है वो आपका ऑप्शन, कौन सा है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हल करना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, क्या करना है, इसको सॉल्व करने हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इसमें डिवीजन करने हैं और क्या करना है, 81 होता है तो क्या हो जाएगा ये आपका 0.009 हो जाएगा 81, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं, आपको इन कथनों को सत्य मानना है भले ही वे समानता ज्ञात करने का मतलब कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, इन चारों में से बताना है कौन सा इसमें, ठीक है, तर्क संगत है। क्या दिया है, कुछ लड़के लड़कियां हैं, क्या दिया गया है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो ऐसे इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने तो बताए थे, कुछ लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, कुछ लड़के क्या हैं, ये कुछ लड़के क्या हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं। और फिर क्या दिया है, सभी लड़कियां गायक हैं, सभी लड़कियां क्या हैं, गायक हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, पूछा क्या है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है, जी नहीं, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, जी नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों जी हाँ, ये क्या है, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, महिलाओं ने पहली बार वर्ष कितने में ओलंपिक खेलों की सभी इस प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये 2012 में लिया था, ठीक है, ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी क्या है, 12 मीटर है, उनके शीर्षों के छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, इसको देखिए विदाउट डायग्राम के नहीं बना सकते इसको, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से कुछ क्वेश्चनों को समझना बहुत ही सिंपल हो जाता है। सो देखिएगा क्या है, 12 दिया है, ठीक है, 12 मीटर और 17 मीटर दिया है, 12 मीटर और 17 मीटर खंबे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं, इनके पैरों के बीच की दूरी देखिए, ये जो पैर है, ठीक है, इनके पैरों के जो बीच की दूरी है ये 12 मीटर दिया है, ठीक है, 12 मीटर याद रखिएगा। उनके शीर्ष के छोरों के बीच, ओहो, सो ये चीज़ आपको बताने हैं, ये चीज़ बताने हैं आपको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है
जब ये आपका 12 है, ठीक है, तो ये भी आपका कितना रहा होगा, 12 रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए क्या है, पूछा क्या है, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी, कहें छोरों के बीच की दूरी, तो ये क्या करिए, देखिए हम बताए थे, यदि आप कर पूछ रहा है तो इन दोनों का क्या करिए, प्लस का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको कर रहे हैं, 5 × 5 = 25, 144, 144 कितना हो जाएगा, 169, 169 कितना होता है 13, 13 का स्क्वायर कित, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य अंतरिक्ष। देखिएगा ये क्वेश्चन जो बताए हैं, ठीक है, थोड़ा जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो चीज़ अच्छे समझे होंगे जो मेरा कैलकुलेशन रहा होगा। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन सा था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष यात्रा में जो फर्स्ट पर्सन था वो था यूरी गागरिन था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी याद है, और कहने मतलब याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए बाह्य अंतरिक्ष में पूछा गया, और बहुत से लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते, नील आर्मस्ट्रांग लगाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था, वो किया गया था 1973 में। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी वो क्या होता है कि नेपाल से, ठीक है, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है। देखिए आपातकालीन मतलब पैसा ना हो, मनी ना हो मतलब जर्मनी मतलब ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, बताने में, तो देखिए क्या है, लाभ प्रतिशत बताने हैं। तो क्रय मूल्य इसका क्या है, 90 है, ठीक। अब विक्रय मूल्य इसका क्या है, 60 है। तो लाभ बताने हैं तो इन दोनों क्या करिएगा, सेपरेट करिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 × 100, ठीक है। यही चीज़ था कि यहाँ पे 30 तो 100 करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, न कि 300 होगा, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य था ये क्या था आपका, 60 था, ठीक। तो 3000 बत्ते के 60, 0 से 0 करेगा, ये हो गया 6 × 5 = 30, मतलब ये क्या हो जाएगा 50%, ठीक है, 50%, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा एक 45 सेमी लंबी और 35 सेमी चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेमी की भुजा के चारों वर्ग काटे गए और बची हुई चादर के एक से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, ये आपका जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा, ये जो आपका ब्रेथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो हाइट हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, 5 होगा। अब इन तीनों को मल्टीपल करिएगा, जो भी नंबर्स होंगे ये आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा आपका, देखिए करिएगा 4375, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है आपका, 4375 डी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आए 8 के प्रथम, ठीक है, 8 के प्रथम 20 गुणांक करने मतलब 8 का 20 कहने मतलब 8 का 20 बार गुणा, ठीक है। कहने का मतलब 8 का पहाड़ा 10 तक पढ़िएगा, फिर 8 का पहाड़ा 10 तक पढ़िएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो मल्टीपल है, ठीक है, वही उसका औसत, कहने का मतलब उसका एवरेज बताना है। तो एवरेज 8 का 10 तक पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 देखिए 80 मतलब 160 हो जाएगा, ठीक है। 80 8 8, ठीक है, 80 80 160 हो गया। तो फॉर्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग क्या होता जाएगा, n/2l प्लस ए प्लस एल होता है, ठीक है। जो n होता है आपका संख्या का मतलब 160 जो nवां पद होता है, ठीक है। तो nवां पद 160 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो प्रथम नंबर होता है आपका, ठीक है, 20 गुणांकों का बोला है, तो 20 गुणांकों मतलब 20/2 मतलब 10 हो जाएगा, 10। और फिर क्या है, पहला नंबर क्या है आपका 8 है, ये जो आपका होता है, ठीक है। और जो एल होता है वो आपका अंतिम पद होता है, ठीक है, उसके लिए जो गलत बताए थे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिएगा,
इसको सॉल्व करने पर क्या नंबर्स आएंगे, जो भी नंबर्स आएगा, ठीक है, उसमें आप 20 का डिवीज़न दे दीजिए। तो डायरेक्टली इसमें 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। तो 84 ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। बस देखिए एक बेस बता रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, कॉपी पेन लेकर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको पढ़ने हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ करके फिर क्या करने हैं, ये आपके दिया है, ठीक है, बताइएगा, ठीक। देखिए क्या दिया है कि प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा गोलाकार मेज की चारों ओर मेज में करने के बाद यहाँ पे एक गोलाकार मेज है, ठीक है, मुँह कर गोलाकार मेज के सामने मुँह करके बैठे हैं रीता जो कि अविवाहित है। देखिए ये चीज़ पॉइंट करने के लिए बोला है, ठीक है, कि रीता एक अविवाहित है, अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, ठीक है, क्या बोली है, दूसरे नंबर पर बैठी है। कौन बैठा है, रीता, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे गिरजा है, ठीक है, गिरजा यहाँ पे कोई है, उसके दूसरे नंबर बाईं तरफ पर बैठी है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका रीता हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है, क्या बोला गया है कि जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। देखिए अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है कौन, गिरजा, अनिल, ये आपका हो गया अनिल, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा दिया है उसके आगे, ठीक है, प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है। पिता क्या कौन बैठी है, ये बैठी है प्रिया बैठी है अपने, ठीक है, पति, ठीक है, विजय के बाईं तीसरे नंबर पर बैठी है, ठीक है, विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका विजय, इसको विजय बी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, मोहित अपनी पत्नी प्रीति के विजय के बैठी हुई, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे मोहित हो गया, ठीक है, ये आपका प्रीति हो गई, ठीक। तो ये आप सब बैठ गए, कितने लोग थे आप यहाँ पे 6 लोग थे जी, नहीं, यहाँ पे प्रिया है, ठीक है, क्योंकि प्रिया भी बोला गया यहाँ पे, प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ बैठी है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। गिरजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है, प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है। प्रिया कहाँ है, प्रिया यहाँ है, रीता यहाँ है कि बिल्कुल दाईं तरफ बैठी है, जी हाँ यही सही है, ठीक है। तो इसके आगे नीचे पढ़ने क्या मतलब, तो ऑप्शन बी आपका आता है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। सॉरी अनिल शायद यहाँ पे अप पे था, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, प्रीति के दाईं तरफ से चौथी, प्रीति शायद यहाँ पे थी, ठीक है, तो नहीं प्रीति, सॉरी देखिए अनिल यहाँ पे था, ठीक है, डायग्राम वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। प्रीति यहाँ पे थी, रीता यहाँ था, प्रिया यहाँ थी, गिरजा यहाँ थी, तो ये अनिल यहाँ है, ठीक है। तो कौन सा था ये आपका चौथी नंबर पे थी, ठीक है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन आपका जो है यही सही है इसमें, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही क्वेश्चन वही चीज़ें, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ें, पहला वाला जो आपका सर्कल बनाया था इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा नहीं है, ठीक है। सो इसमें मोहित जो होता है मोहित विजय के बगल में बैठा है तो सही है, अनिल गिरजा ये भी सही है, लेकिन रीता विजय, देखिए रीता विजय ये तो यहाँ पे था, ठीक है, गिरजा तो यहाँ पे था, और क्या था, विजय यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे अनिल यहाँ पे था, आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे तो रीता और विजय का जो क्या दिया है कि 13 19 21 22 का लघुत्तम समापवर्तक, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को बस देखने हैं, बताने हैं, ठीक है। सो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होता है निकाल लीजिएगा, ठीक है, इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा, देखिएगा कितना होगा, 2 से डिवाइड करिएगा, जो भी नंबर्स आएंगे उसका मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है, सब में। सो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो आपका होगा, ठीक।
11, 41, 14। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? वो आपका है जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एस कीड़ों की खोज की? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपका है ऑप्शन ए, ठीक है। सो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। देखिए अब 41 लगाने हैं तो हम बताए थे, यदि इंक्रीज नंबर बता रहे हैं तो उसको मल्टीपल लेंगे, यदि डिक्रीज नंबर है तो उसको मल्टीपल वाला स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 84, 12, 6 और 5, 6, ठीक है। अब बताइए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह को यूज करें? तो डिवीज़न करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवीज़न करेंगे तो कितना बन जाएगा ये आपका? यहाँ पे जाएगा 12 से 84, ये आप हो जाएगा 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि डिवीज़न के बाद इसका किसको 12, 5, ठीक है। 12 उड़ते 5 क्या होगा? 7 पूरे 35, 35 प्लस 6, सॉरी 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका? 41। जी हाँ, ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्शन डी मिल रहा है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? वो है आपका तट पर मछली का पकड़ना। देखिए इसमें क्या है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वो कौन है? वो है लवाकुक करमान, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कथन बताने हैं, कथन को पढ़कर निष्कर्ष को बताने हैं, कौन सा निष्कर्ष निकला है? भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। निष्कर्ष क्या निकला है? भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, भारत में केवल बरसात के मौसम में के दौरान बारिश होती है। तर्क संगत लिखिएगा कौन सा आपका, ठीक है, तर्क संगत आपका मिल रहा है। सो देखिए क्या क्या दिया है, केवल एक निष्कर्ष तर्क संगत है, केवल निष्कर्ष सेकेंड तर्क संगत है, फर्स्ट और दोनों है, न ही फर्स्ट है न ही सेकेंड है। तो अब क्या है क्या नहीं है हमारे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक, ऑप्शन डी। बिकॉज देखिए शीत ऋतु की बात करें, ठीक है, तो 15 दिसंबर से 15 मार्च होती है। यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 16 मार्च से 15 जून तक शायद होता है। वहीं वर्षा ऋतु बात करें तो वर्षा ऋतु जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका होता है 16 जून से 15 दिसंबर होता है। और यदि शरद ऋतु की बात करें तो 16 सितंबर से 14 सितंबर होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग न ही पहला होगा न ही दूसरा होगा। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक प्रशासनिक कॉलोनी नहीं थी? तो ये क्या है, कौन सा आंसर मिल रहा है? देखिए इस क्वेश्चन का हमें भी जवाब नहीं है, यदि आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC तथा DEF समरूप त्रिभुज है, जिसमें BC 4 है, EF 7 सेमी है और ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। ओह, ये थोड़ा देखिए टफ क्वेश्चन लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग, फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज आपको पता है ABC, ठीक है, समरूप त्रिभुज का ये साइन होता है आपका, ठीक है। और DEF, और फिर क्या दिया है, जिसमें BC 4 है, ठीक है। और फिर पूछा गया क्षेत्रफल हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल बताने हैं। तब देखिए इसको रेशियो में लेते हैं, ठीक है। ABC बटे के DEF, तो BC बटे के कितना हो गया, ये आपका EF हो गया, इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ABC आपका कितना है 144 हो गया, ठीक है। समझते जाइएगा, ठीक है, लिखा आउट में देखिएगा कहाँ कैसे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया DEF, ठीक, DEF इज इक्वल टू BC कितना 4, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 16 सस्ते 49, देखिएगा ये 49 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। 4 चौके 16, ये हो जाएगा सस्ते 49, तो 49 ये आपका यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, तो कहने का मतलब 144 144 उड़ते
49, ये 16 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर मतलब 16 का इसमें मल्टीपल करिएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल कितने डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 441। अब किस में आएगा, वर्ग सेमी में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन जो दिया है आपका वर्ग सेमी में भी दिया है और क्षेत्रफल जो होता है आपका वर्ग सेमी में ही होता है, ठीक है, ठीक है, कर्म होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन आपको सी मिल रहा है 441। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि पशुओं की प्रजातियाँ ज़्यादातर के कारण लुप्त हो रही है, वो है आपका कौन सा है, आवास विखंडन। जी हाँ, आवास विखंडन। और ये होता क्या है आवास विखंडन, ठीक है। प्रकृति में क्या होता है कि विभिन्न जातियों के जीवों का मरना और बहुत सबसे हैं, ठीक है, इसीलिए है कि बहुत सी उपजातियाँ जो हैं कि विलुप्त हो रही हैं। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसको देखिए मल्टीपल करना है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक। आप इसको मल्टीपल कर देते हैं, आंसर यहाँ पे दिया गया है, चेक करिएगा जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, वहीं आपका आंसर होगा। मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंडलीफ है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सॉरी आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है, 100 ये हो चुका है, यहाँ पे 10 दिया है लेकिन आपका ये 100 खत्म हो गया, ये देखिए 99, ठीक है। सो अब तक आपका 3 सेट हो चुका है, ठीक है। 4 वाला सेट आपको आगे मिलेगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम न्यू सेट लाएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।